नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम जानेंगे काल का खगोल से संबंध के बारे में। वेदों में गणित का दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि दुनिया को गणित सिखाया भारत ने। अब हम काल का खगोल से संबंध के बारे में जानकारी देंगे। इस सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई तथा यह सृष्टि कब तक रहेगी, यह प्रश्न मानव मनो को युगों से मथते रहा है। इनका उत्तर पाने के लिए सबसे पहले काल को समझना पड़ेगा। काल जिसके द्वारा हम घटनाओं परिवर्तनों को नापते हैं, कब से प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल के प्रख्यात ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने इस पर एक पुस्तक लिखी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। उस पुस्तक में वह लिखता है कि समय कब से प्रारंभ हुआ। वह लिखता है कि सृष्टि और समय एक साथ प्रारंभ हुए और जब ब्रह्मांडोत्पत्ति की कारणीभूत घटना आदि द्रव्य में बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ ही अव्यक्त अवस्था से ब्रह्मांड व्यक्त अवस्था में आने लगी, तो इसी के साथ समय भी उत्पन्न हुआ। अतः सृष्टि और समय एक साथ प्रारंभ हुई। और समय कब तक रहेगा, तो जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा, उसके लोप के साथ लोप हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि सृष्टि पूर्व क्या था, और उसके उत्तर में हॉकिंस का कहना है कि आज अज्ञात है, पर इसे जानने का एक साधन हो सकता है। कोई तारा जब मरता है तो उसका ईंधन प्रकाश और ऊर्जा के रूप में समाप्त होने लगता है, तब वह सिकुड़ने लगता है। और भारतवर्ष में ऋषियों ने इस पर चिंतन किया, साक्षात्कार किया। ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि तब न सत था न असत था, न परमाणु था न आकाश। तो उस समय क्या था? तब न मृत्यु थी न मृत्यु था, न दिन था न रात थी। उस समय स्पंदन शक्ति युक्त वह एक तत्व था। सृष्टि पूर्व अंधकार से ढका हुआ था और तप की शक्ति से युक्त एक तत्व था। सर्वप्रथम हमारे यहाँ ऋषियों ने काल की परिभाषा करते हुए कहा है कि कलयति सर्वाणि भूतानि, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को सृष्टि को खा जाता है। साथ ही कहा कि यह ब्रह्मांड एक बार बना और नष्ट हुआ, ऐसा नहीं होता, अपितु उत्पत्ति और लय, पुनः उत्पत्ति और लय, यह चक्र चलता रहता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, परिवर्तन और लय के रूप में विराट काल चक्र चल रहा है। काल के इस सर्वग्रासी रूप का वर्णन भारत में और उस पश्चिम में अनेक कवियों ने किया है। हमारे यहाँ इसको व्यक्त करते हुए महाकवि क्षेमेंद्र कहते हैं, अहो काल समुद्रस्य न लक्ष्यन्ते तिशन्तता, मज्जन्तोन्तरस्य युगान्ता पर्वता इव। अर्थात काल के महासमुद्र में कहीं संकोच जैसा अंतराल नहीं, महाकाय पर्वतों की तरह बड़े बड़े युग उसमें समाहित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि जब राजा परीक्षित महामुनि सुखदेव से पूछते हैं काल क्या है, उसका सूक्ष्मतम और महत्तम रूप क्या है, तब इस प्रश्न का सुखदेव मुनि जो उत्तर देते हैं वह आश्चर्यजनक है।
क्योंकि आज के आधुनिक युग में हम जानते हैं कि काल अमूर्त तत्व, घटने वाली घटनाओं से हम उसे जानते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व सुखदेव मुनि ने कहा कि विषयों का रूपांतरण बदलना ही काल का आकार है। उसी को निमित्त बना वह काल तत्व अपने को अभिव्यक्त करता है। वह अभिव्यक्त से व्यक्त होता है काल गणना। इस काल का सूक्ष्मतम अंश परमाणु तथा महत्तम अंश बाह्य आयु है। इसको विस्तार से बताते हुए शुक मुनि उसके विभिन्न माप बताते हैं। 2 परमाणु, 1 अणु, 15 लघु, 1 नाड़िका, 3 अणु, 1 त्रसरेणु, 2 नाड़िका, 1 मुहूर्त, 3 त्रसरेणु, 1 त्रुटि, 30 मुहूर्त, 1 दिन रात, 100 त्रुटि, 1 वेद, 7 दिन रात, 1 सप्ताह, 3 वेद, 1 लव, 2 सप्ताह, 1 पक्ष, 3 लव, 1 निमेष, 2 पक्ष, 1 मास, 3 निमेष, 1 क्षण, 2 मास, 1 ऋतु, 5 क्षण, 1 काष्ठा, 3 ऋतु, 1 अयन, 15 काष्ठा बराबर 1 लघु और 2 अयन बराबर 1 वर्ष। शुक मुनि की गणना से एक दिन रात में 32,805 पर 5 जीरो परमाणु काल होते हैं तथा एक दिन रात में 86,400 सेकेंड होते हैं। इसका अर्थ है कि सूक्ष्मतम माप यानी एक परमाणु काल 1 सेकेंड का 37,968वां हिस्सा है। महाभारत के मुख्य पर्व में अब 231 में काल गणना निम्न है। 15 निमेष 1 काष्ठा, 30 काष्ठा 1 कला, 30 कला 1 मुहूर्त और 30 मुहूर्त बराबर 1 दिन रात। दोनों गणनाओं में थोड़ा अंतर है। शुक मुनि के हिसाब से एक मुहूर्त में 450 काष्ठा होती है तथा महाभारत की गणना के हिसाब से एक मुहूर्त में 900 काष्ठा होती है। यह गणना की विभिन्न पद्धतियों को परिलक्षित करती है। यह सामान्य गणना के लिए माप पर ब्रह्मांड की आयु के लिए ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए कलयुग 4,32,000 वर्ष, कलयुग द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग से त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, कलयुग से सतयुग 17,28,000 वर्ष। चारों युगों की एक चतुर्युगी 4,32,000 432 लाख 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर। तीस 672 लाख और 14 मनवंतर तथा एक सध्यांश के 15 सतयुग का एक कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष, एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन
उतनी ही बड़ी उनकी रात। इस प्रकार 100 वर्ष तक एक ब्रह्मा की आयु, और जब एक ब्रह्मा मरता है तो भगवान विष्णु का एक निमेष, आँख की एक पलक झपकने के काल को निमेष कहते होता है। और विष्णु के बाद रुद्र का काल प्रारंभ होता है, जो स्वयं काल रूप है और अनंत है। इसलिए कहा जाता है कि काल अनंत। सुखदेव महामुनि द्वारा वर्णित इस वर्णन को पढ़कर मन में प्रश्न आ सकता है कि यह सब वर्णन कपोल कल्पना है, बुद्धि विलास। आज के वैज्ञानिक युग में इन सब बातों की क्या अहमियत, परंतु ये सब वर्णन कपोल कल्पना नहीं, अपितु इसका संबंध खगोल के साथ। भारतीय काल गणना खगोल पिंडों की गति के सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर प्रतिपल प्रतिदिन होने वाले उसके परिवर्तनों, उसकी गति के आधार पर, यानी ठोस वैज्ञानिक सच्चाई के आधार पर निर्धारित हुई है। जबकि आज विश्व में प्रचलित ईस्वी सन की काल गणना में केवल एक बात वैज्ञानिक है कि उसका वर्ष पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय पर आधारित, बाकी उसमें माह तथा दिन का दैनंदिनी खगोल गति से कोई संबंध नहीं है। जबकि भारतीय गणना का प्रतिक्षण प्रतिदिन खगोलीय गति से संबद्ध है।